नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बरसात के महीने में हम कौन कौन से सब्जी वाले पौधे अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 15 सब्जियों के नाम आपको बताने वाले हैं जिनको आप बरसात में आसानी से लगा सकते हैं। इन सारी सब्जियों की आप खेती भी कर सकते हैं, आप इसको अपने यहाँ पर होम गार्डन में भी लगा सकते हैं, अपने बगीचे में लगा सकते हैं, अपने छत पर भी लगा सकते हैं, इसको आप गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम कौन कौन सी सब्जियाँ बरसात के महीने में लगा सकते हैं। अगर हम जानें बरसात का महीना कब से स्टार्ट होता है तो लगभग 10-15 जून से लेके जून हो गया, 10-15 के बाद से जून, जुलाई, अगस्त और 15-20 सितंबर तक बरसात चालू रहती है। तो इन 3 महीने में आप आसानी से इन सारी सब्जियों को लगा सकते हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है लौकी। लौकी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 25 इंच के गमले में आपको लगाना चाहिए। तो लौकी बेल वाली सब्जी होती है, इसको आपको चढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मचान बनाना पड़ेगा या फिर आपको तार या स्टिक की मदद से बांधना पड़ेगा। तो छत पे या फिर ज़मीन पे कहीं पे भी जहाँ पे स्पेस हो वहाँ पे आप लौकी लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो हमेशा जो भी हम यहाँ पे सब्जियाँ बताने वाले हैं हाइब्रिड किस्में आपको लगानी चाहिए। नंबर 2 पे हमने रखा है तुरई। तुरई, तोरी या फिर तरोई, इन 3 नामों से इनको जाना जाता है। ये भी बेल वाली सब्जी होती है। इसके लिए अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो 18 से 20 इंच के गमले में आपको लगाना चाहिए और यहाँ पे 1 से 2 पौधे ही आपको तुरई या फिर लौकी के लगाने हैं, इससे ज़्यादा पौधे आपको एक गमले में नहीं लगाने हैं। नंबर 3 पे दोस्तों हमने यहाँ पे रखा है कद्दू। कद्दू भी आप लगा सकते हैं 20 से 22 इंच, 25 इंच के गमले में। जितना बड़ा गमला रहेगा उतने अच्छे से आप कद्दू तैयार कर सकते हैं। ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, अपने पीछे बैकयार्ड में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 4 पे यहाँ पे हमने रखा है करेला। करेला भी आप बड़ी आसानी से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, इसकी खेती भी कर सकते हैं। करेला गमले में लगाने के लिए जो गमले की साइज़ आपको रखनी पड़ेगी वो भी 18 से 20 इंच की रखनी पड़ेगी। नंबर 5 पे हमने रखा है बैगन। बैगन भी आप आसानी से लगा सकते हैं। बैगन के पौधे आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे, तो नर्सरी से बैगन के पौधे लाके आप आसानी से अपने घर पे गमले में या फिर छत पे ग्रो बैग में या फिर ज़मीन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके लिए गमले की साइज़ 15 से 18 इंच की होनी चाहिए। नंबर 6 पे हमने रखा है सेम। सेम लताओं वाला पौधा होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। सेम लगाने के लिए जो गमले की साइज़ है 18 से 20 इंच की आपको रखनी पड़ेगी। नंबर 7 पे दोस्तों हमने रखा है मिर्च। अगर आप हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं या फिर लाल मिर्च खाने के शौकीन हैं तो आपको मिर्च का पौधा अपने घर पे अवश्य लगाना चाहिए। काफ़ी कम स्पेस में, काफ़ी कम समय में यह तैयार हो जाता है। मिर्च के लिए बहुत बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होने वाली है। लगभग 12 से 14 इंच के गमले में काफ़ी अच्छे से आप मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। मिर्च के लिए आपको मिर्च अगर आप लगाते हैं तो एक गमले में एक ही पौधा आपको लगाना चाहिए। नंबर 8 पे दोस्तों हमने रखा है टमाटर। टमाटर भी आप लगा सकते हैं, इसकी खेती भी कर सकते हैं। टमाटर भी के लिए भी काफ़ी बड़े साइज़ के गमले की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसको भी आप 12 से 14 इंच के गमले में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक गमले में एक ही पौधा आपको लगाना चाहिए और हाइब्रिड किस्म का पौधा ही आपको लगाना चाहिए। नंबर 9 पे दोस्तों हमने रखा है यहाँ पे मूली। मूली भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मूली के लिए थोड़ा सा गहरे गमले की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। इसकी मिट्टी जो आपको तैयार करनी है वो काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे आप काफ़ी लंबी और काफ़ी मोटी मूली तैयार कर सकते हैं। नंबर 10 पे हमने रखा है धनिया। धनिया के लिए कोई बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे से गमले में भी आप तैयार कर सकते हैं। गमले की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गमले की चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धनिया तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर वाली धनिया तैयार करेंगे तो उसमें ज़्यादा पत्ते नहीं आते हैं, इसलिए आपको हमेशा जो पत्ते वाली धनिया आती है उसी के बीज का चयन करना होता है, उसी के सीड आपको लगाना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा पत्ते घर पर तैयार कर पाएँ। नंबर 11 पे हमने यहाँ पे रखा है चौलाई। अगर आप साग वाली सब्जियाँ खाने के शौकीन हैं तो चौलाई का चयन आप कर सकते हैं। चौलाई भी आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इसके लिए भी कोई बहुत बड़े गमले की आवश्यकता नहीं है, बस जिसमें गहराई कम हो और लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो उसमें आप लगा सकते हैं। इसके लिए चौलाई के लिए एक अलग से जो ग्रो बैग हैं वो आते हैं या फिर गमले आते हैं चौड़े वाले, उसका चयन आप कर सकते हैं। नंबर 12 पे हमने रखा है पालक। पालक भी आप तैयार कर सकते हैं। पालक के लिए भी बहुत गहरे, बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें आप बहुत सारा पालक तैयार कर सकते हैं। तो पालक भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। पालक में 2-3 वैरायटी आती है, एक कटी वाली पालक आती है, एक चिकनी वाली आती है, देसी वाली आती है, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। नंबर 13 पे हमने रखा है भिंडी। बरसात वाली भिंडी भी आप बड़ी आसानी से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप भिंडी गमले में लगाना चाहते हैं तो जो गमले की साइज़ है 14 से 16 इंच की होनी चाहिए, तभी आप अच्छी भिंडी तैयार कर पाएंगे। एक गमले में आपको 1 से 2 पौधे ही लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा पौधे आपको भिंडी वाले नहीं लगाने हैं। अगले नंबर पर हमने रखा है खीरा। अगर आप खीरा खाने के शौकीन हैं तो खीरा भी आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, गमले में, बैकयार्ड में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप गमले में खीरा लगाते हैं
तो इसके लिए 16 से 18 इंच का गमला आपको चुनना पड़ेगा। एक गमले में 1 से 2 पौधे ही आपको लगाने चाहिए। नंबर 15 पे हमने रखा है शिमला मिर्च। बहुत सारे लोग को शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद होती है, मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो शिमला मिर्च भी आप लगा सकते हैं। गमले में काफ़ी कम स्पेस में आसानी से ये लगाई जा सकती है। गमले की साइज़ 12 से 14 इंच की आपको रखनी पड़ेगी। एक गमले में एक पौधा ही आपको लगाना चाहिए। इसके पौधे नर्सरी पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बीज नहीं खरीद पाते हैं तो इसकी पौध ला के भी आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो भी सब्जियाँ लगाएं उसमें आपको 70% गार्डन सॉयल रखना है, मिट्टी मिलानी है, 30% कंपोस्ट खाद लेनी है। उसमें आसानी से आप ये सारी सब्जियाँ लगा सकते हैं। उसमें आप कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आपको अगर नीम जो केक पाउडर आता है, नीम खली आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप जो हड्डी वाली खादें आती हैं उनका भी चयन किसान भाई कर सकते हैं। दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो SRJ गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।